जय गुरु जी संगत जी। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की जानकारी अच्छे से मिल सके। जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु जी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और गुरु जी की प्यारी सभी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, आज का सत्संग बहुत सुंदर है। गुरु जी की प्यारी और पुरानी संगत का सत्संग है। संगत जी, अंकल ने हमारे साथ अपने बहुत ही प्यारे अनुभव शेयर किए हैं। गुरु जी महाराज कैसे अपनी संगत के साथ होते हैं, कैसे गुरु जी अपनी संगत की हर एक बात को सुनते हैं और उस बात का कैसे रिप्लाई करते हैं, कैसे जवाब देते हैं और क्या चमत्कार कर देते हैं जो असंभव से संभव बन जाता है। ये सब कुछ अंकल ने अपने अनुभव के माध्यम से, अपने सत्संग के माध्यम से हमें बताया है। और याद रखिएगा संगत जी, आज का ये सत्संग आपके लिए ऐसी ब्लेसिंग्स लेकर आया है कि आपके मन में जो भी मुराद है, आपकी ख्वाहिश है, आज वो पूरी हो जाएगी। आज के सत्संग को सुनने से, गुरु जी की ब्लेसिंग से आप तर जाएंगे। क्योंकि संगत जी, गुरु जी ने हमेशा कहा है कि सत्संग सुनने और सुनाने वाले दोनों का ही कल्याण होता है। और यही बात आज के सत्संग में हमें अंकल ने स्पष्ट रूप से समझाई है और एक बहुत ही प्यारे अनुभव के साथ हमें इस बात को बताया है। संगत जी, आप सभी से रिक्वेस्ट करती हूँ, सत्संग अंत तक सुने, पूरा सुने, पूरे भक्ति भाव के साथ सुने और सत्संग को बिल्कुल भी अधूरा ना छोड़ें। संगत जी, अगर आप भी अपना सत्संग हमें शेयर करना चाहते हैं तो सुंदर लिखावट में हिंदी में ईमेल आईडी और व्हाट्सएप पर शेयर कर सकते हैं और अगर आप चाहें तो ईमेल आईडी और व्हाट्सएप पे टाइप भी कर सकते हैं। तो चलिए संगत जी, सत्संग शुरू करते हैं। संगत जी, आज हम जिनका सत्संग सुनने जा रहे हैं वो गुरु जी की प्यारी और पुरानी संगत राजन धवन अंकल का सत्संग है। जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि नमस्कार और गुरु जी की सभी संगत को मेरा नमस्ते। जय गुरु जी। सबसे पहले गुरु जी का शुक्राना जिन्होंने मुझे आज ये सत्संग की सेवा की दाद बख्शी है। शुक्राना गुरु जी, आपका लख लख शुक्राना। संगत जी, आई एम वेरी फॉर्चुनेट कि मैं गुरु जी महाराज से उनके फिजिकल फॉर्म में मिला। संगत जी, मेरी जर्नी कुछ इस प्रकार शुरू हुई कि हमारे एक फैमिली फ्रेंड थे और अक्सर मैं उन्हें गुरु जी के यहाँ पर छोड़ने जाया करता था, लेकिन मैं गुरु जी के मंदिर के बाहर छोड़ देता था और अंदर कभी नहीं गया और अक्सर उनसे कहता था कि आज आप चले जाइए, फिर कभी मैं आपके साथ चलूंगा। और फिर संगत जी, एक दिन फैमिली फ्रेंड के इंसिस्ट करने पर मैं भी उनके साथ गुरु जी के दर्शन करने चला गया। और जब मैं अंदर गया संगत जी दरबार में तो देखा गुरु जी अपनी गद्दी पर विराजमान थे और उन्हें देखकर मेरा सबसे पहला रिएक्शन यही था, ये है गुरु जी। क्योंकि संगत जी, हमारे गुरु जी महाराज जो टिपिकल गुरु होते हैं उनके जैसे बिल्कुल भी नहीं दिखते। तो मेरे मन में भी यही बात आई, ये तो बिल्कुल अलग है। मैंने तो सोचा था कि कोई फकीरों वाले गुरु जी होंगे, भगवा वस्त्र में होंगे, ये तो बड़े आलीशान गुरु जी हैं। अब संगत जी, गुरु जी को प्रणाम करके सभी लोग नीचे बैठ रहे थे। क्योंकि मुझे काफी समय से पीठ की दर्द की समस्या थी। खैर संगत जी, मैं नीचे बैठा और दीवार के सहारे बैठ गया। और संगत जी, मेरे जो फैमिली फ्रेंड हैं उन्होंने गुरुजी से कहा कि गुरुजी, इन्हें बहुत तकलीफ है, आप इनका ध्यान रखो। तो गुरुजी ने कहा, इसका तो मैं बहुत ध्यान रख रहा हूँ, तुसी चिंता ना करो, ये तो बड़ी छोटी सी गल है। संगत जी, वो दिन का दिन है और आज का दिन है। मैं कहीं भी जाता हूँ तो मुझे ऐसा ही लगता है कि जैसे हर पल गुरुजी मेरे साथ हैं, उन्होंने मेरा हाथ थामा हुआ है। संगत जी, जब मैं गुरुजी के बड़े मंदिर में लंगर किया करता था तो वहाँ बेसमेंट में एक हॉल है, वहीं पर लंगर होता था। संगत जी, उस हॉल में गुरुजी के 3 बड़े बड़े स्वरूप हैं। उनमें से एक स्वरूप ऐसा है जैसे गुरुजी महाराज अपनी उंगली के इशारे से किसे बुला रहे हैं और उस स्वरूप के साथ संगत जी मुझे एक कनेक्शन फील होने लगा। अब संगत जी, वो जो बेसमेंट की जगह है वो अब बंद हो चुकी है, लेकिन एक दिन मेरे मन में ख्याल आया कि एक बार मैं वहाँ जाकर उन तीनों स्वरूप को देख कर आऊं। इत्तेफाक से संगत जी मुझे मौका मिला और मुझे गुरुजी के 2 स्वरूप दिखाई दिए। वही 2 स्वरूप जो वहाँ पर 3 रखे हुए थे, लेकिन उसमें से वो स्वरूप दिखाई नहीं दिया जिसमें गुरुजी उंगली के इशारे से बुला रहे हैं। तो मैंने वहाँ सेवादारों से पूछा कि यहाँ पर 3 स्वरूप हुआ करते थे जिसमें गुरुजी अपने उंगली के इशारे से बुला रहे हैं, वो स्वरूप दिखाई नहीं दे रहा है। और फिर सेवादार अंकल ने बताया कि वो जो स्वरूप है वो बड़े मंदिर के पेंट्री में लगा हुआ है। मुझे वहाँ ले जाकर दिखाया कि क्या आप इस स्वरूप की बात कर रहे हो? तो मैंने कहा, हाँ जी, मैं इसी स्वरूप की बात कर रहा हूँ। संगत जी, यकीन मानिए कि पूरे मंदिर में वो स्वरूप और कहीं पर भी नहीं है और वो स्वरूप ऐसा लगता है जैसे गुरुजी अपनी उंगली से इशारा कर रहे हैं कि चलो आ जाओ। और आज की डेट में संगत जी, मैंने उस स्वरूप को एक पेंटर से पेंट करवाया
बनवाया है और उसे मैंने फ्रेमिंग के लिए दिया। और जब गुरुजी का वो स्वरूप फ्रेम हो गया और जब मैं उसे लेने के लिए गया तो मुझे उसी आर्टिस्ट का फोन आया जिसने वो पेंटिंग बनाई थी गुरुजी की। उसने मुझसे पूछा कि क्या आपने गुरुजी के उस स्वरूप का फ्रेम करवा लिया है। और सबसे बड़ी बात तो ये थी संगत जी कि उस आर्टिस्ट का फोन पूरे 1 महीने के बाद आया। और इत्तेफाक देखिए संगत जी कि मेरे हाथ में गुरुजी का वो स्वरूप था और मैं शॉप से बाहर ही निकल रहा था। तो संगत जी सबसे पहले उसने स्वरूप के बारे में पूछा और फिर मुझे कहने लगा कि ऐसा कब होगा जब आप मुझे गुरुजी के दर्शन करने ले जाएंगे। और मुझे ऐसा लग रहा था संगत जी, ये महसूस हो रहा था कि गुरुजी महाराज सब कुछ देख रहे हैं। संगत जी वो जो आर्टिस्ट है उसका नाम है पिंटू। मैंने उससे कहा कि पिंटू, कमाल की बात तो ये है कि अभी मेरे हाथ में गुरुजी का वही स्वरूप है जो तुमने पेंट किया है और अभी अभी मैं बस फ्रेम करवाकर शॉप से ही निकल रहा हूँ। और मैंने उससे कहा कि तुम आज मुझे ठीक 1 महीने बाद फोन कर रहे हो। संगत जी मुझे ऐसा लगा जैसे गुरुजी मुझे कह रहे हो कि ये पिंटू ने बनाया है, इसका ध्यान रखियो। इस प्रकार संगत जी गुरुजी ऐसे कई सारे एक्सपीरियंस करवाते हैं जिसमें ये महसूस होता है कि गुरुजी महाराज सब कुछ देख रहे हैं, वो हर पल हमारे साथ हैं। संगत जी जीवन में बड़ी परेशानियां भी आई लेकिन मेरे पास तो बस एक ही मूल मंत्र था, ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। और संगत जी जीवन में मिरेकुलसली सारी चीजें होती चली गई। गुरुजी हर परेशानी से बाहर निकालते चले गए। और कई बार तो लाइफ में ऐसे भी मौके आए कि गुरुजी ने उस परेशानी से बाहर निकाला लेकिन आसपास के लोगों को लगा कि ये कैसे हो सकता है, ये तो हो ही नहीं सकता। और मैं उनसे बस यही कहता हूँ कि मेरे गुरु हैं तो सब संभव है, मेरे गुरुजी सब कुछ कर देते हैं। संगत जी अब मैं आपको एक बहुत ही दिलचस्प बात बताता हूँ। एक बार की बात है संगत जी, मैं बड़े मंदिर गया हुआ था और मेन हॉल के बाहर जो जगह बनी हुई है मैं वहाँ पर बैठा हुआ था। और मैंने मन में बोला कि गुरुजी बहुत दिन हो गए हैं, पता ही नहीं चल रहा है कि आप कहाँ पर हो। और तभी संगत जी बहुत ही प्यारी सी बहुत स्ट्रॉन्ग खुशबू आने लगी। और संगत जी मेरे आसपास कोई भी संगत नहीं थी। और फिर संगत जी मैं क्या करता हूँ कि मैं जिस साइड पर बैठा हुआ था उस साइड के ठीक अपोजिट साइड पर बैठ जाता हूँ। और जब मैं वहां जाकर बैठता हूँ तो वहां भी संगत जी मुझे वही खुशबू आ रही थी। और एक बार फिर गुरुजी ने इस बात का एहसास करवाया कि अंकल चिंता ना कर, मैं हर पल तेरे साथ हाँ, मैं तो ब्लेस कर रहा हूँ। यह है संगत जी हमारे प्यारे गुरुजी महाराज जो ऐसी लीलाएं करते रहते हैं। एक बार की बात है संगत जी, मैं बहुत ज्यादा बीमार हुआ और मैं हॉस्पिटल में आईसीयू में था। और संडे के दिन डॉक्टर ने मेरे घर वालों को फोन करके बताया कि आपका बेटा आईसीयू में है और हम जो कर सकते थे वो सब कुछ हमने किया है, अब हम कुछ नहीं कर सकते, आप यहाँ पर आए और इन्हें लेकर जाएं। संगत जी मेरा बेटा मुझे लेने आया और ये बात 2022 की है। मैं बहुत बीमार था, मुझे सांस नहीं आ रही थी और पूरी रात संगत जी मुझे ऑक्सीजन सिलेंडर लगा रहा। और फिर संगत जी हमें एक और हॉस्पिटल गए और वहाँ जो डॉक्टर था वो भी पंजाब का था और मैं भी, और उसे मैं जानता था। और देखिए संगत जी आपके साथ जब गुरुजी होते हैं तो कई सारी चीजें बहुत चमत्कारिक तरीके से होने लगती है। एकदम से मेरी वाइफ को याद आया कि हम फलाना डॉक्टर को जानते हैं और उसके रेफरेंस से संगत जी हम उस डॉक्टर से मिले, लेकिन वहाँ पता चला कि कोई बेड ही खाली नहीं है, कोई रूम खाली नहीं है। डॉक्टर ने तुरंत कह दिया कोई बात नहीं, इनको वीआईपी रूम में डालो। अब संगत जी पैसों के लिए संकोच होने लगा क्योंकि वीआईपी रूम का पैसा भी ज्यादा था। डॉक्टर ने तुरंत कहा कि नहीं, चार्ज इनका वही लगेगा जो ऑर्डिनरी रूम का होता है, इनको वीआईपी रूम में ले जाया जाए। और संगत जी मुझे फटाफट वहाँ पर ले जाया गया। मेरा ट्रीटमेंट शुरू हुआ और मुझे 1-2 दिन के बाद होश आया और मेरे घर वाले मुझे बता रहे थे कि आपसे तो ये भी मिलने आए थे, वो भी मिलने आए थे, लेकिन मुझे कोई होश नहीं था। संगत जी मुझे किसी भी बात की कोई चिंता नहीं हो रही थी, ना किसी भी बात की घबराहट थी, क्योंकि मुझे पता था कि मेरे साथ गुरुजी हैं। थोड़ी देर में संगत जी मेरी सर्जरी होने वाली थी और लगभग संगत जी 3 घंटे तक मेरी सर्जरी चलती रही। और मुझे हमेशा से इस बात का विश्वास था कि गुरुजी हमेशा मेरे साथ हैं और वो जो भी करेंगे हमेशा अच्छा ही करेंगे। संगत जी बहुत परेशानियां आई, यहाँ तक कि मैंने फाइनेंशियल क्राइसिस भी फेस किया है, लेकिन गुरुजी महाराज ने मेरा हर पल हर चीज का बंदोबस्त किया। और संगत जी वो सब कुछ कैसे हो गया हमें पता ही नहीं चला, हम सोच भी नहीं सकते थे। संगत जी गुरुजी ऐसे ऐसे रास्ते खोल देते हैं कि आप और हम सोच भी नहीं सकते कि ऐसा भी कुछ हमारी लाइफ में होगा, इस जरिए से भी हमारा काम बन सकता है। संगत जी एक दिन मैंने गुरुजी से ऐसे ही कह दिया कि गुरुजी मेरे सारे दोस्त बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमते हैं, मैनू भी कोई गड्डी ला दो। और गुरुजी ने मुझे ब्लेस किया। और थोड़े ही दिनों बाद संगत जी मेरा भतीजा मुझे आकर कहता है कि चाचा मैंने आपके लिए गाड़ी ढूंढी है, एक गाड़ी पसंद कर ली है।
और जब गाड़ी दिखाई गई संगत जी तो काफी महंगी थी। मैंने कहा इतनी महंगी कार? तो मैंने कहा कि भाई मेरे पास तो इतने पैसे भी नहीं है। लेकिन वो कहने लगा कि नहीं चाचा आपको यही लेनी है। और जो गुरुजी ने आशीर्वाद दिया था वही हुआ। कहाँ से पैसों का इंतजाम हो गया संगत जी मुझे पता ही नहीं चला। और गुरुजी के आशीर्वाद से मेरे पास गाड़ी भी आ गई। तो संगत जी गुरुजी कुछ भी कर सकते हैं, बस आपको पूर्ण रूप से उन्हें समर्पण करना है। मैं मानता हूँ संगत जी कि गुरुजी से कुछ मांगना नहीं चाहिए, परंतु संगत जी मैं तो यही कहूंगा कि मैं तो अपनी सांसें भी मांग मांग कर लेता हूँ गुरुजी से, और वो गुरुजी को देना है वो देंगे। संगत जी हम कुछ मांगे या ना मांगे, जो चीज गुरुजी को देना है वो तो हर हाल में हमें देंगे। और जब संगत जी हमारे ऊपर परेशानी आएगी तो अपने आप गुरुजी महाराज हमें उस परेशानी से बाहर निकाल लाएंगे। बस संगत जी जरूरत है तो हमारे समर्पण की। फिर वो समर्पण संगत जी मानसिक हो शारीरिक हो, और फिर आप देखिएगा संगत जी कि कैसे गुरुजी महाराज आपको तारते हैं, आपको परेशानियों से बाहर निकालते हैं। एक बार की बात है संगत जी, मुझे फोन आया और मुझे बताया गया कि कल आपकी सेवा डुगरी मंदिर में लगी हुई है। अब संगत जी मैंने ये सोचा कि सुबह 5 बजे तो मैं डुगरी मंदिर नहीं पहुंच सकता, तो एक काम करता हूँ मैं रात में ही चला जाता हूँ। और संगत जी मैं रात में ही डुगरी मंदिर पहुंच गया और जीटी रोड पर एक होटल है, वहाँ पर मैंने खाना खाया और रात को मैं वहीं सो गया। संगत जी जिन अंकल ने मुझे फोन करके सेवा का बताया था, अब अगली सुबह 9:30 बजे मैंने उन्हीं अंकल को फोन लगाया, लेकिन संगत जी अंकल मेरा फोन ही नहीं उठा रहे थे। मैंने सोचा कि चलो मैं डुगरी मंदिर ही चला जाता हूँ। अब संगत जी मैं 10 बजे के करीब डुगरी मंदिर पहुँच गया। बहुत भीड़ थी संगत जी, मई महीने की बात थी। बहुत गर्मी से हाल बेहाल हो रहे थे। एक जगह मैंने देखा कि कूलर लगा हुआ था, लेकिन जहाँ कूलर लगा था वहाँ पर टेप लगी हुई थी ताकि कोई और एंट्री न ले सके। संगत जी मैं तो वहाँ गया, टेप हटाई और जाकर कूलर के सामने बैठ गया। वहाँ से सेवादार आए, कहने लगे कि ये जगह वीआईपी की है। तो मैंने उनसे कहा कि असी भी कोई वीआईपी से कम है, हमारे गुरुजी ने भी हमको वीआईपी बनाया हुआ है। अब संगत जी थोड़ी देर बाद सीनियर पुलिस ऑफिसर्स वहाँ आकर बैठ गए, क्योंकि वह जगह उन्हीं के लिए थी। अब वो गुरुजी के बारे में कुछ भी नहीं जानते थे। उन्होंने मुझसे आकर पूछा क्या आप गुरुजी को जानते हो? मैंने कहा हाँ जी बिल्कुल जानता हूँ। और फिर मैंने उनके साथ गुरुजी के बहुत सारे सत्संग शेयर किए। संगत जी मैंने उन्हें सब कुछ बताया कि दिल्ली में गुरुजी का बड़ा मंदिर है, गुरुवार से रविवार वहाँ पर संगत होती है, वहाँ पर लंगर प्रसाद मिलता है। और इस प्रकार संगत जी मैंने उन्हें गुरुजी के बारे में सब कुछ बताया। अब संगत जी लगभग हमें वहाँ बैठे हुए 12:30-1 बज चुके थे। उन पुलिस ऑफिसर्स के लिए वहीं पर लंगर की थाली आई और मेरे लिए भी संगत जी वहीं लंगर आ गया। मैंने भी वहीं बैठकर आराम से लंगर किया। और थोड़ी देर बाद संगत जी सत्संग खत्म हुआ और अनाउंसमेंट हुआ कि सत्संग हो चुका है और अब बसें निकलने वाली है। संगत जी मैंने भी अपने ड्राइवर को फोन करके बुलाया और कहा कि भाई गाड़ी लगा दे। और जैसे ही मैं गाड़ी में बैठकर जाने लगा, मुझे तभी वही अंकल दिखाई दिए जिन्होंने मुझे फोन करके बताया था। और अंकल को देखते ही मैंने जोर से आवाज लगाई, हाँ जी अंकल की हाल है? तो अंकल कहने लगे हाँ जी बढ़िया बढ़िया, ओके ओके। और देखिए संगत जी गुरुजी ने मेरी ड्यूटी लगाई थी कि डुगरी में जो पुलिस ऑफिसर आएंगे जिन्हें मेरे बारे में कुछ भी नहीं पता है, तुम वहाँ आओ, उनसे बातें करो, उनको सब कुछ बताओ। गुरुजी ने कहा सत्संग करो। गुरुजी ने कहा कि बैठो दसो, अपनी चीजें बताओ कि तुम्हारे नाल की होया है। और संगत जी बहुत देर बाद मुझे समझ में आया कि ओहो ये तो मेरी ड्यूटी लगी थी सत्संग करने की। गुरुजी ने मुझे वहाँ सत्संग करने के लिए बुलाया था। और उस दिन संगत जी पुलिस वालों ने बहुत ध्यान से मेरी बातें सुनी कि गुरुजी के बड़े मंदिर जाने का कौन सा रास्ता है, कैसे जा सकते हैं, कैसे पहुंच सकते हैं। और मैंने अपने जीवन के सारे अनुभव उनको बताए। ये है गुरुजी, न जाने संगत जी कब और वो कैसे आपको किस सेवा से जोड़ देते हैं। संगत जी गुरुजी ने जो आपकी ड्यूटी लगाई है ना, वो आपको नहीं पता कि आपकी ड्यूटी लगाई गई है, वो तो सिर्फ गुरुजी जानते हैं। इसलिए संगत जी अपने आप को गुरुजी को समर्पण करो। उनसे कहो कि गुरुजी मुझे कुछ नहीं पता, जो करना है वो आपको करना है और मुझे पूरा यकीन है कि आप हमारा सबसे बेस्ट करेंगे। और जब संगत जी हम गुरुजी के साथ जुड़ जाते हैं तो हमारे अंदर एक भावनात्मक रूप से शांति आ जाती है, सुकून आ जाता है। और यकीन मानो संगत जी ये मैं अपने अनुभव से कह रहा हूँ, अगर आपके जीवन में कोई भी मुसीबत आ जाए तो बस आप
गुरुजी का मंत्र जाप करते रहो और आप देखेंगे कि आपको महसूस होगा कि जो समस्या आपको बहुत बड़ी नजर आ रही थी वो तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है और गुरुजी कब और कैसे आपको उस समस्या से बाहर निकाल देंगे आपको पता ही नहीं चलेगा। ये है हमारे गुरुजी महाराज। एक बार की बात है संगत जी, मेरा एक फ्रेंड था, वो गुरुजी को तो नहीं मानता था, लेकिन मैं उसे एक बार बड़े मंदिर लेकर आया और संगत जी हम लोग लंगर हॉल में लंगर ले रहे थे। संगत जी लंगर करने के बाद मेरा फ्रेंड मुझे कहने लगा कि वो जो सामने बंदा बैठा है ना, उससे मुझे पैसे लेने हैं और इसे मैं पिछले 2 सालों से फोन कर रहा हूँ, ये मेरा फोन नहीं उठाता है। मैंने कहा कि 2 सालों से? तो कहने लगा हाँ 2 सालों से फोन नहीं उठा रहा है। उसके बाद संगत जी हम लोग जोड़ा घर गए और अपने जूते चप्पल पहन ही रहे थे कि उसी व्यक्ति का फोन मेरे फ्रेंड के पास आया और वो मेरे फ्रेंड से कहता है कि क्या भाई क्या बात है, तुमने तो आजकल मुझे फोन करना ही बंद कर दिया है। संगत जी आप लोग बिलीव नहीं करोगे, एक बहुत मोटी रकम मेरे फ्रेंड को उससे लेनी थी जो उसे संगत जी अगले 3 से 4 महीने के अंदर उसे उसका सारा पैसा मिल गया। लेकिन संगत जी आज भी मेरा वो फ्रेंड गुरुजी को नहीं मानता है, लेकिन उस दिन गुरुजी ने उसे दिखा दिया था कि काके जो बंदा तेरा 2 साल से फोन नहीं उठा रहा था, देख उसे मैंने तेरे सामने लाकर बिठा दिया और उस बंदे ने खुद ने एडमिट किया कि पिछले 2 सालों से वो उसका फोन नहीं उठा रहा है और 3 से 4 महीने के अंदर उसने मेरे फ्रेंड का सारा पैसा दे दिया। खैर ये तो गुरुजी और मेरे फ्रेंड की जर्नी है, ये तो गुरुजी महाराज जाने कि वो उनसे क्यों कनेक्टेड नहीं है। लेकिन गुरुजी महाराज हर व्यक्ति को, फिर चाहे वो उनकी संगत हो या ना हो, सब कुछ दिखा देते हैं कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, हर पल तुम्हारे साथ हूँ। एक बार की बात है संगत जी, मैं गुरुजी के सामने एम्पायर स्टेट में बैठा हुआ था और लगभग मेरे और गुरुजी के बीच में 5 या 6 फुट का फासला था और देखते ही देखते संगत जी गुरुजी के हाथों में बहुत बड़ा सा लड्डू आ गया और संगत जी मैं गुरुजी को देखता रह गया कि हुआ तो हुआ कैसे, ना कोई आगे कोई बंदा खड़ा है ना कोई पीछे खड़ा है, ये लड्डू गुरुजी के हाथ में कैसे आया। संगत जी उस प्रसाद को सभी संगत को बांटा गया और जब मैंने वो प्रसाद खाया संगत जी, आज भी मुझे वो स्वाद याद है, आज भी उसकी महक मेरे जहन में है। संगत जी उस लड्डू प्रसाद का स्वाद और खुशबू बहुत बहुत यूनिक थी और मुझे ऐसा लगता है संगत जी कि हमने रब के हाथों से उस प्रसाद को खाया है तो अब तो हमें कोई दुनिया की ताकत कोई चीज नहीं रोक सकती। ऐसे एक बार की बात है संगत जी, मैं एक बार फिर डुगरी गया और वहाँ उस दिन भी कोई वीआईपी लोगों का अरेंजमेंट था और वहाँ पर टेप लगी हुई थी। मैं तो वहाँ जाकर बैठ गया, अपना तो वही कहना है कि ऐसी तो गुरुजी के वीआईपी हैं। और वहाँ पर संगत जी जो वीआईपी लोग थे वो आकर बैठने लगे और थोड़ी देर बाद देखा तो वहीं पर गौरव अंकल भी बैठे हुए थे। उन्होंने मुझे हाथ के इशारे से अपने पास बुला लिया। ये सब कुछ संगत जी गुरुजी करने वाले हैं, उन्हें पता है कि किस तरह उन्हें क्या करना है। गुरुजी महाराज आपको देख रहे हैं, उन्होंने आपकी बाह पकड़ी हुई है, गुरुजी ने आपको अपनी गोदी में बिठाए रखा है। संगत जी आप सब कुछ अपना गुरुजी के ऊपर छोड़ दो, आप बाकी किसी भी बात की चिंता मत करो। और संगत जी मुझे इस बात का बहुत बहुत प्राउड है कि मुझे गुरुजी महाराज के ऊपर विश्वास है। मुझे इस बात का बहुत प्राउड है कि मैं गुरुजी महाराज के साथ कनेक्टेड हूँ। संगत जी आपको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ। एक बार की बात है, मैं मेदांता हॉस्पिटल अपने नेफ्यू को देखने के लिए गया था। अब जब संगत जी मैं उसे देखकर वहाँ से निकला तो मुझे भूख लग रही थी, तो वहाँ संगत जी कैंटीन थी, मैं कैंटीन में गया। कैंटीन में गया संगत जी तो वहाँ पर एक लड़की बैठी हुई थी। संगत जी वो लड़की बहुत ही प्लीजेंट थी, बहुत प्यारी लड़की थी, लेकिन वो वहाँ पर अकेली बैठी हुई थी। संगत जी मैंने पूरे कैंटीन में अपनी नजरें दौड़ाई, पूरा कैंटीन भरा हुआ था और वो लड़की जहाँ बैठी हुई थी वहाँ पर 4 सीट थी और एक सीट पर वो बैठी हुई थी और बाकी 3 सीट खाली थी। मैं उसके पास गया और मैंने उससे पूछा कि क्या मैं यहाँ पर बैठ सकता हूँ, तो उसने कहा कि हाँ। मैं बैठ गया और बैठने के बाद मैंने उससे कहा कि आप बहुत अच्छी हैं कि आपने मुझे बैठने के लिए अलाउ किया। तो संगत जी वो लड़की मुझे कहती है कि मैं जानती हूँ कि आप आने वाले हैं। तो मैंने उससे कहा कि क्या आप मुझे जानते हो, आपको पता था कि मैं आने वाला हूँ? तो वो कहने लगी कि हाँ मैं खुद भी गुरुजी की भक्त हूँ और मेरे पास एक मैसेज आया था कि तुम्हारे पास गुरुजी का कोई बंदा पहुँचेगा। और संगत जी मैं बहुत बहुत शॉक्ड में था, क्योंकि संगत जी वो लड़की दिल्ली से नहीं थी, वो दिल्ली में किसी का इलाज करवाने आई थी। और बातों ही बातों में संगत जी मैंने उसके साथ अपने पुराने सत्संग शेयर किए और अगले दिन उस लड़की ने मुझे फोन करके कहा कि आपने मुझे मेरे सवालों के जवाब दिए हैं। और संगत जी मैं बहुत बहुत शॉक्ड में था कि क्या हुआ। ये है हमारे गुरुजी महाराज, गुरुजी के करिश्मे तो बहुत है संगत जी, और जितना आप सोचते हो संगत जी उससे कहीं अधिक
गुरुजी के करिश्मे हैं। तो संगत जी, हर वक्त गुरुजी महाराज आपका ध्यान रख रहे हैं, हर वक्त वो आपके साथ खड़े हैं। ये तो गुरुजी महाराज की कृपा है कि वो आपका बहुत बहुत ध्यान रख रहे हैं। आपको उनका शुक्रगुजार होना चाहिए, हर पल उनका शुक्राना करना चाहिए। आप उनका मंत्र जाप करते रहो और अपने मन की बात गुरुजी से आप कहो, जो आप चाहते हो वो गुरुजी के सामने रखो। संगत जी, मैंने तो अपना सब कुछ गुरुजी को ही समर्पण कर दिया है और कहीं पर भी गुरुजी का सत्संग होता है तो मैं जरूर वहाँ पर पहुँचने की कोशिश करता हूँ। अभी संगत जी, मेरे फ्रेंड के यहाँ पर सत्संग था और ओकेशन था उसके ग्रैंडसन का बर्थडे। संगत जी, वो दिल्ली में रहता है और मैं रहता हूँ गुड़गांव। संगत जी, मैं वहाँ सत्संग में गया और संगत जी, सत्संग खत्म होने के बाद मेरे फ्रेंड ने मुझे अपने अनुभव शेयर किए और मैंने भी संगत जी उसके साथ अपने कुछ सत्संग शेयर किए। और मुझे ऐसा लगता है जैसे संगत जी, गुरुजी महाराज ने ही मुझे यहाँ भेजा है कि जाओ और अपनी सेवा दो, अपने सत्संग शेयर करो। और एक बात और बताना चाहता हूँ संगत जी कि गुरुजी आपको समय समय पर सिग्नल भी देते हैं। एक बार की बात है संगत जी, मेरे एक जानकार हैं जो बहुत तकलीफ में आ गए थे और संगत जी वो रास्ते में था और वो गुरुजी के मंदिर ही जा रहा था और संगत जी उसके यहाँ पर 2-3 प्रकार की कोई रेड पड़ गई थी। तो वो मुझे बताने लगा कि मुझे तो ये लग रहा था कि मुझे मंदिर नहीं जाना चाहिए, मुझे तुरंत अपने घर जाना चाहिए। तो उसने मुझे बताया कि फिर मैंने निर्णय लिया कि मैं गुरुजी के मंदिर ही जाऊंगा। और जैसे ही वो संगत जी गुरुजी के मंदिर पहुंचा और दरबार में पैर रखा, उसने मुझे बताया कि वहाँ भजन चल रहा था जिसका अर्थ था कि तू घबराता क्यों है, मैं जो यहाँ बैठा हूँ। और मेरा फ्रेंड मुझे कहता है कि भजन के शब्द मेरे कान में पड़ते ही मैं बिल्कुल रिलैक्स हो गया। मैंने बहुत इत्मीनान के साथ वहाँ सत्संग पूरा किया, शब्द गुरबानी सुनी, लंगर किया और वो बताने लगा कि अगली सुबह वो सारी चीजें जो हमें बहुत डरा रही थी कि उस डिपार्टमेंट से भी रेड पड़ रही है, वहाँ के भी लोग आ रहे हैं, यहाँ के भी लोग आ रहे हैं, उसने मुझे बताया कि हमने सब कुछ मैनेज कर लिया। और कहने लगा कि गुरुजी की दहलीज पर जो आ जाता है उसकी सारी परेशानियां दूर हो जाती है। ऐसे संगत जी, एक बार की बात है, हमारे एक एसोसिएट हैं, उनकी जो लड़की है उसका किसी से अफेयर चल रहा था। तो संगत जी, वो शादी के लिए वो लड़की हाना कर रही थी। तो संगत जी, हम लोग जालंधर गए और मेरी हमेशा कोशिश रहती है कि कुछ भी गुरुजी से संबंधित कोई चीज होती है, कोई जगह होती है तो मैं वहाँ जाने की कोशिश करता हूँ। संगत जी, हम दोनों जालंधर मंदिर गए। वहाँ बैठकर संगत जी, मेरा फ्रेंड गुरुजी से प्रार्थना कर रहा था और वो यही चाहता था कि उसकी बेटी की शादी हो जाए। और अभी संगत जी, हम लोग जालंधर मंदिर में ही थे कि तभी उनके पास फोन आया कि जो लड़का है जिसके साथ उनकी बेटी का अफेयर है, उनके पास फोन आया कि वो लड़का शादी के लिए बिल्कुल रेडी है और वो उनसे मिलने के लिए आएगा। संगत जी, वो बहुत खुश हुए, गुरुजी का शुक्राना किया, उसके बाद तो सगाई हो गई। और अब संगत जी, बात शादी की थी। इस बीच में हमारा फिर से जालंधर मंदिर का चक्कर लगा और जब संगत जी हम लोग जालंधर मंदिर गए थे तब तक उनकी बेटी की शादी की डेट फाइनलाइज हो चुकी थी और वो गुरुजी का शुक्राना करना चाहते थे। और जब संगत जी हम लोग दरबार में बैठे तो वहाँ जो भजन बजा उसको सुनते ही वो कहने लगा कि अरे इसी भजन पर तो हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं शादी में, कि जब बारात आएगी तो इसी भजन पर डांस होगा। मैंने उससे कहा कि क्या बात कर रहे हो, तो कहने लगा कि हाँ, हम इसी भजन पर तो प्रैक्टिस कर रहे हैं। और देखिए संगत जी, कुछ समय बाद शादी होनी है और जिस भजन पर शादी में डांस होने वाला है वो भजन गुरुजी के दरबार में बज रहा है। तो मैंने उनसे कहा कि आपको इससे बड़ा प्रूफ और क्या चाहिए कि सब कुछ गुरुजी महाराज देख रहे हैं और गुरुजी आपके लिए सब कुछ कर रहे हैं। और गुरुजी ने इस बात का एहसास करवा दिया कि वो हर पल हमें देख रहे हैं, सुन रहे हैं और हमारे साथ हैं। मैं तो यही कहूँगा संगत जी कि गुरुजी महाराज कहीं नहीं गए हैं, वो वहीं पर विराजमान हैं और वो सब कुछ देख रहे हैं। और गुरुजी महाराज को आपका सब कुछ दिखाई दे रहा है और आपके जीवन में कब क्या कुछ ठीक करना है ये भी सब गुरुजी जानते हैं। बस आपको अपना ध्यान गुरुजी महाराज में लगाए रखना है, उनका शुक्राना करते रहना है। इसके अलावा संगत जी, आपको गुरुजी को कुछ भी कहने की आवश्यकता नहीं है, वो सब कुछ जानते हैं। इसी के साथ संगत जी, मैं अपने शब्दों को यहीं पर विराम देता हूँ और जब भी गुरुजी महाराज मुझे आज्ञा देंगे मैं अपना अगला शुक्राना सत्संग आप सभी के साथ जरूर शेयर करूंगा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, अगला सत्संग हम ऑस्ट्रेलिया मेलबोर्न से केशव धामीजा अंकल का सुनेंगे और अंकल ने अपना सत्संग हमें ईमेल के थ्रू सेंड किया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सारी संगत को जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय।
संगत जी, मेरा नाम कैशव है। मैं मेलबोर्न ऑस्ट्रेलिया से अपना पहला शुक्राना सत्संग आप सबके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। सत्संग के दौरान मुझसे कुछ भी गलती हो जाए तो मुझे माफ करना। पहले तो मैं गुरुजी महाराज से माफी मांगता हूँ कि गुरुजी महाराज का मुझे काफी टाइम से मैसेज आ रहा है कि शुक्राना कर, लेकिन संगत जी मैं नहीं कर पा रहा था। संगत जी, मेरी पूरी फैमिली हम सब मेलबोर्न में ही रहते हैं और संगत जी मेरे मम्मी पापा भी पहले हमारे साथ यहीं रहा करते थे। संगत जी, हम पिछले साल ही गुरुजी महाराज से जुड़े हैं। उस समय घर में बहुत नेगेटिविटी थी। मेरे पापा हर समय इरिटेट रहते थे, उन्हें बहुत गुस्सा आता था और धीरे धीरे संगत जी सब कुछ नॉर्मल हो गया। यहाँ पर मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि मेरी फैमिली में मम्मी पापा, बड़ा भाई भाभी, मेरी नीस, मैं और मेरी आंटी और मेरा 2 साल का बेटा है। तो जब संगत जी हम गुरुजी महाराज से जुड़े तो हम मेलबोर्न में जहाँ पर रहते हैं, हमें पता चला कि वहाँ गुरुजी के सत्संग होते रहते हैं। तो संगत जी पापा और मैं हम सेवा करने लग गए। जब भी किसी के घर सत्संग होता, पापा डेकोरेशन के लिए जाते और मैं लंगर प्रसाद, जल प्रसाद की सेवा के लिए जाता। संगत जी 6-7 महीने पहले मैं जॉब पर था। मैं यहाँ पर बताना चाहता हूँ कि मैं ड्राइविंग की जॉब करता हूँ और इसीलिए संगत जी सुबह 4 या 5 बजे मुझे घर से निकलना पड़ता था। एक रात की बात है संगत जी, मैं सो रहा था। तब संगत जी मेरी आंटी मेरे पास आई और कहने लगी कि पापा को चक्कर आ रहे हैं, जल्दी आओ। संगत जी मैं भाग कर गया। तब उनके रूम में ऑलरेडी पहुंच चुके थे और जब मैंने वहां जाकर पूछा कि क्या हुआ तो मुझे बताया गया कि पापा को बहुत ज्यादा चक्कर आ रहे हैं। वैसे तो संगत जी गुरुजी की ब्लेसिंग से मेरे पापा फिट एंड फाइन हैं और मेरे पापा बहुत ही रेयर मेडिसिन लेते हैं। और तब संगत जी मैंने और मेरे भाई ने कहा कि हम पापा का ब्लड प्रेशर चेक करवा कर आते हैं। जब संगत जी हमने उनका ब्लड प्रेशर चेक करवाया तो उनका बीपी हाई था। उसके बाद संगत जी हम लोग घर पर आ गए और हमने कहा कि हम कल सुबह डॉक्टर के पास जाएंगे। अब संगत जी अगले दिन मैं जॉब पर था। पापा को डॉक्टर के पास ले जाया गया और डॉक्टर ने उन्हें ब्लड प्रेशर की दवाई स्टार्ट कर दी और 1 हफ्ते तक वो टेबलेट लेते रहे और उनका ब्लड प्रेशर दिन में 3 बार चेक करते रहे। अब एक दिन की बात है संगत जी, मैं सुबह जल्दी अपनी जॉब पर चला गया और 2 घंटे के बाद ही संगत जी मेरी आंटी का मुझे फोन आया कि प्लीज आप घर जल्दी आ जाओ, पापा को कुछ हो गया है। वो कुछ भी रिस्पॉन्स नहीं दे रहे हैं। और बस संगत जी मैंने इतनी बातें सुनी तो मैंने सबसे पहले यही पूछा कि क्या उनकी सांसें चल रही हैं? तो आंटी ने कहा कि हाँ चल रही है, बस आप जल्दी घर आ जाओ। और लकीली संगत जी उस समय मेरा भाई घर पर ही था। हुआ ये संगत जी कि मेरे पापा जब उठे तो संगत जी वो बेड पर ही बैठ गए और मम्मी को कहने लगे कि जरा उठो और मेरा बीपी चेक करो, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है। और जितनी देर में संगत जी मेरी मम्मी बीपी की मशीन लेकर आई, उतनी देर में तो संगत जी मेरे पापा बिस्तर से नीचे गिर गए। उनका सिर संगत जी बेड के साइड वाला जो कॉर्नर होता है उससे लगा और पापा ने अपनी आंखें बिल्कुल खोल रखी थी, लेकिन वो कोई भी रिस्पॉन्स नहीं दे रहे थे। संगत जी उनकी पल्स स्लो हो गई थी। मेरे भाई और मम्मी ने उन्हें उठाने का ट्राई किया लेकिन वो उठ नहीं पा रहे थे। उस समय संगत जी मेरी भाभी ने पापा को सीपीआर दिया, चेस्ट को कई बार पंप किया। मेरे भाई और मेरी मम्मी बिल्कुल ब्लैंक हो गए थे और मेरी आंटी ने एम्बुलेंस को फोन कर दिया था। और वहीं दूसरी तरफ संगत जी मैंने अपनी आंटी का फोन कट किया और जोर जोर से गुरुजी का मंत्र जाप स्टार्ट कर दिया। और साथ ही साथ संगत जी मेरी आंखों से आंसू भी आ रहे थे। मैं बस गुरुजी महाराज से यही कह रहा था कि गुरुजी बिल्कुल भी ऐसा मत होने देना, आप पापा की रक्षा करना, मैं उनके बिना नहीं रह पाऊंगा। संगत जी मैं जहाँ पर जॉब पर था वहाँ से मुझे घर पहुँचने में लगभग 40 मिनट लगने वाले थे और इस बीच में एम्बुलेंस घर पर आ चुकी थी। और जब उनका बीपी चेक किया गया संगत जी तो बीपी बहुत फ्लैट था, उनकी पल्स बिल्कुल कम थी। मेरी मम्मी ने संगत जी पापा के होठों पर गुरुजी का जल प्रसाद लगाया और डॉक्टर्स ने उनको ऑन द स्पॉट ड्रिप लगाकर उनका बीपी नॉर्मल किया। तब तक संगत जी मैं घर पहुंचा, वो अपने होश में आ चुके थे। संगत जी हम तुरंत ही पापा को इमरजेंसी में हॉस्पिटल लेकर गए। वहाँ डॉक्टर्स ने सारे हार्ट के टेस्ट शुरू कर दिए बट कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था क्योंकि मेरे पापा के सारे टेस्ट नॉर्मल आ रहे थे। और देखते ही देखते संगत जी हॉस्पिटल में मेरे पापा डॉक्टर्स के सामने पीले पड़ गए, उनकी पूरी बॉडी ठंडी पड़ना स्टार्ट हो गई। संगत जी मेरे पापा कुछ भी नहीं बोल पा रहे थे लेकिन अपने हाथ के इशारों से हमें ये बोलने की कोशिश कर रहे थे कि बस अब मैं जा रहा हूँ। संगत जी फटाफट मैंने और मेरी मम्मी ने उनके पैरों की मालिश करना स्टार्ट कर दी और कुछ ही सेकंड्स में संगत जी वो बिल्कुल नॉर्मल हो गए। अब संगत जी उधर डॉक्टर मॉनिटर पर ऑब्जर्व कर रहे थे कि पापा बिल्कुल नॉर्मल है, लेकिन हमको समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये क्या हो रहा है उनको। संगत जी हमें डॉक्टर ने कहा कि हम इन्हें 2 से 3 दिन अंडर ऑब्जर्वेशन रखेंगे। संगत जी यहाँ पर हॉस्पिटल में एक रूल है कि आप पेशेंट के साथ हॉस्पिटल में नहीं रुक सकते, लेकिन गुरुजी महाराज ने ये भी अलाउ करवा दिया।
संगत जी, पहले दिन मेरा भाई रुका, दूसरी रात को मैं रुका और तीसरे दिन हम पापा को घर लेकर आ गए। डॉक्टर्स ने हमें कहा कि रिपोर्ट्स बिल्कुल नॉर्मल है, आप इनको घर लेकर जाओ। और संगत जी, 15 दिन के बाद जब मेरे पापा वॉशरूम जाने के लिए उठे, उनको ब्रेन में इतना जोर से शॉक लगा, वो बिस्तर पर ही गिर गए। और हमने उसी वक्त संगत जी एम्बुलेंस को फोन किया। तब तक पापा बिल्कुल स्ट्रेट लेटे हुए थे, क्योंकि संगत जी मेरे पापा अपना सिर थोड़ा सा भी इधर उधर हिलाते तो उन्हें ब्लैकआउट हो रहा था और बहुत तेजी से चक्कर आने लगते। संगत जी, डॉक्टर्स ने आकर चेक किया, उन्हें उठाने की कोशिश की, लेकिन संगत जी वो चक्कर खाकर फिर से गिर गए। और फिर डॉक्टर ने कहा कि शायद इनको वर्टिगो है और इसीलिए इन्हें इतने ज्यादा चक्कर आ रहे हैं। संगत जी, फिर से मेरे पापा को हॉस्पिटलाइज्ड किया गया और डॉक्टर ने हमें कहा कि इनको वर्टिगो ही है, शायद पहली बार बीपी फ्लैट के कारण ये गिर गए थे। उसके बाद संगत जी, पापा को फिजियोथेरेपी दी गई, उन्हें एक्सरसाइज करवाया गया और 10% पापा को अच्छा लगने लगा। संगत जी, हमने पापा को अगले 2-3 दिन तक और हॉस्पिटल में रखा और 2 दिन के बाद मैं खुद पापा को अपने हिसाब से फिजियो और एक्सरसाइज करवाने लगा। इतना सब कुछ होने के बावजूद भी संगत जी, मेरी मम्मी ने सिर्फ और सिर्फ गुरुजी पर ही ट्रस्ट किया। मेरी मम्मी हर समय गुरुजी का मंत्र जाप करती रही। इनफैक्ट संगत जी, घर में हर कोई व्यक्ति गुरुजी का ही मंत्र जाप कर रहा था। और संगत जी, हमने हमारे पापा के पास से गुरुजी का पॉकेट स्वरूप हटने ही नहीं दिया। और ऐसे ही संगत जी, गुरुजी की कृपा से 3 दिन पापा को बहुत अच्छा महसूस हुआ और उन्हें डिस्चार्ज मिल गया। संगत जी, हम लोग घर आ गए और मेरे पापा रेगुलर बेसिस पर वही सारी एक्सरसाइज करने लगे जो उन्हें हॉस्पिटल में करवाई जाती थी। अब संगत जी, 1 हफ्ते के बाद उन्हें फिर कुछ ऐसा ही फील हुआ और इस बार जब हमने डॉक्टर से कंसल्ट किया तो डॉक्टर ने हमसे कहा कि हमें इनका ब्रेन का पूरा चेकअप करवाना चाहिए। संगत जी, मैं यहाँ पर बताना चाहता हूँ कि ऑस्ट्रेलिया में आपको कोई भी बड़ा टेस्ट करवाना हो तो वह आपको संगत जी न्यूरोलॉजिस्ट और कार्डियोलॉजिस्ट के थ्रू करवाना होता है और इसके लिए आपको वेटिंग लिस्ट में डाल दिया जाता है जब तक आपको लाइफ थ्रेटनिंग इमरजेंसी ना हो। और जब संगत जी हमने पता किया तो पब्लिक हॉस्पिटल में न्यूरोलॉजिस्ट की वेटिंग 6 मंथ की थी। और फिर संगत जी, हमने सोचा कि हम प्राइवेट हॉस्पिटल में ट्राई कर लेते हैं और ये सब कुछ डिस्कस करके हम घर आ गए। और रात में ही संगत जी, पापा की तबीयत एकदम से फिर से बहुत खराब हो गई। संगत जी, हम पापा को लेकर गए तो जब वेटिंग एरिया में हमें बिठाया गया उसी समय संगत जी, पापा को बहुत तेजी से चक्कर आए और वो फिर से गिर गए। उनको इमरजेंसी में अंदर लेकर गए और हॉस्पिटल में अनाउंस कर दिया गया कॉड रेड। इसका मतलब होता है संगत जी, लाइफ थ्रेटनिंग इमरजेंसी। अब संगत जी, वहाँ पर एकदम से 5 से 10 डॉक्टर्स आए और पापा को इंजेक्शन देकर होश में लेकर आए। और उस टाइम संगत जी, मेरे बड़े भाई ने न्यूरोलॉजिस्ट से रिक्वेस्ट की कि अगर पॉसिबल है तो क्या आप इसी वक्त पापा के ब्रेन का चेकअप कर सकते हैं। और संगत जी, उस समय जो पापा की सिचुएशन थी वो देखते हुए न्यूरोलॉजिस्ट मान गए। संगत जी, जब मेरे पापा का नंबर आया ब्रेन स्कैन कराने के लिए तो डॉक्टर ने हमें कहा कि फैमिली से कोई एक ही मेंबर अंदर आ सकता है। तब संगत जी, मैंने और मम्मी ने बड़े भाई को अंदर जाने के लिए कहा और हम बाहर कॉरिडोर में ही बैठे रहे। और संगत जी, मेरी मम्मी ने मेरा हाथ पकड़ा, वो रो रही थी और एक तरफ संगत जी, उनका लगातार मंत्र जाप चल रहा था। और जिस कमरे में संगत जी मेरे पापा का ब्रेन स्कैन हो रहा था, मैं उस कमरे के दरवाजे के पास खड़ा हो गया और गुरुजी महाराज से अरदास करने लगा कि गुरुजी, आप सच में हमारे साथ हो तो आज सब कुछ ठीक कर देना और रिपोर्ट्स बिल्कुल ठीक आनी चाहिए। और बस संगत जी, मैंने इतना कहा ही था कि मेरे अंदर से एक आवाज आई, ठीक है, चल टेंशन ना ले। और एकदम से संगत जी, मेरे पास से एक हवा का झोंका जैसा निकला और तभी संगत जी, सामने से डोर ओपन हुआ। संगत जी, जिस कॉरिडोर में जहाँ पापा को लेकर गए थे उसकी लाइट्स बंद हो गई थी। बस संगत जी, उतने ही पार्ट्स की लाइट बंद थी लेकिन बाकी जगहों की लाइट चल रही थी। संगत जी, 45 मिनट के बाद जब पापा को बाहर लेकर आए, उनके बाहर आते ही संगत जी, लाइट ऑटोमेटिकली ऑन हो गई और डॉक्टर ने बाहर आकर कहा, नथिंग टू वरी, एवरीथिंग इज गुड। डॉक्टर ने कहा कि इनके ब्रेन स्कैन में कुछ भी नहीं आया है, सब कुछ नॉर्मल है। संगत जी, हमने गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना किया। शुक्राना गुरुपा, आपका अनंतम शुक्राना, आपका अनंतम शुक्राना। गुरुजी, आप सबका बहुत बहुत ध्यान रखते हो। बड़ी सी बड़ी बीमारी हो या कोई भी कष्ट हो, आप अपने ऊपर ले लेते हो और यहाँ हमसे एक शुक्राना भी नहीं हो पाता। शुक्राना गुरुजी महाराज, आपका अनंतम शुक्राना, आपका अनंतम शुक्राना। संगत जी, मेरे पास बहुत सारे सत्संग हैं लेकिन आज के लिए बस इतना ही। जब भी गुरुजी महाराज मुझे आज्ञा देंगे मैं आपके साथ और भी सत्संग शेयर करूंगा। इसी के साथ मैं अपने शब्दों को विराम देता हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय।
संगत जी, अगला सत्संग हम गाजियाबाद से एक आंटी का सुनेंगे और आंटी ने अपना सत्संग हमें व्हाट्सएप के थ्रू सेंड किया है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी मैं गाजियाबाद से हूँ और आज मैं अपना शुक्राना सत्संग आप सभी के साथ शेयर करने जा रही हूँ। संगत जी, गुरु जी महाराज की मुझ पर बहुत बहुत कृपा है। ये लाइफ भी उन्हीं की ब्लेस की हुई है। हुआ ये संगत जी के नवंबर मंथ में मेरी नई जॉब लगी थी और दिसंबर के मिड आते आते उस जॉब से हटने के रीजंस बनने लगे। कुछ लोग मेरे वर्किंग प्लेस पर मुझसे जेलस करने लगे। होता है ना संगत जी कि कुछ लोग किसी का काम देखकर आज के समय में खुश नहीं रहते। संगत जी, मेरे साथ तो शुरू से यही होता आया है। यहाँ तक कि संगत जी, मेरे अपने रिश्तेदार ही मुझसे और मेरी फैमिली से बहुत जेलस करते हैं। क्या बताऊं संगत जी, आज मैं शुक्राना तो कर ही रही हूँ, लेकिन आज मन बहुत उदास है और परेशान है, क्योंकि संगत जी मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मैं सेल लाइन में हूँ। संगत जी, पिछले 3 दिनों से मेरी सेल नहीं हो रही है। संगत जी, मेरी जैसे तैसे तो जॉब लगी है, लेकिन जलने वालों ने और मेरा बुरा चाहने वालों ने पहले मैं जिस स्टोर पर काम करती थी वहाँ से मुझे निकला दिया। अब मैं दूसरे स्टोर पर काम कर रही हूँ, लेकिन वहाँ भी संगत जी मेरी सेल नहीं हो पा रही है। संगत जी, मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा है, क्योंकि मेरा और मेरे परिवार का गुजारा इसी से होता है। अगर संगत जी सेल नहीं होगी तो कंपनी कब तक मेरे साथ सरवाइव करेगी? एक न एक दिन मुझे जॉब से निकाल दिया जाएगा। इसी बीच संगत जी, जब से मेरे स्टोर पर आर्ग्यूमेंट हुए हैं, उसी के अगले दिन से मेरी बहुत ज्यादा तबीयत खराब हो गई थी। ऐसा लगता था जैसे किसी ने मेरे ऊपर ब्लैक मैजिक कर दिया हो। वैसे भी संगत जी, हर साल दिसंबर का महीना मेरे लिए अच्छा नहीं रहता। हर साल मैं इसी मंथ में बहुत बीमार हो जाती हूँ और संगत जी बीमार भी इतनी हो जाती हूँ कि मेरे बचने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। और मेरी माँ संगत जी, जो वर्ल्ड की बेस्ट मॉम है, वो मुझे लेकर बहुत परेशान हो जाती है। संगत जी, पिछले साल भी मैं ऐसे ही बीमार हुई थी और तब गुरुजी ने ही मुझे न्यू लाइफ ब्लेस की थी, वरना तो संगत जी मेरे दुश्मन तो कब से ही जीत जाते। एक दिन संगत जी मैं बहुत परेशान हो रही थी अपनी पेट की बीमारी से। फिर मैंने गुरुपा का चंदन तिलक और जल प्रसाद मिलाकर अपने पेट पर लगाया और संगत जी देखो चमत्कार, अगली सुबह से ही तबीयत में काफी सुधार आ गया। संगत जी मैं सुबह से ही बहुत अच्छा और सुकून भरा फील कर रही थी। ऐसा लग रहा था मानो जैसे मुझे कभी कोई प्रॉब्लम थी ही नहीं। थैंक यू गुरुपा, थैंक यू सो मच। गुरुजी के मैसेज बार बार आ रहे हैं कि चल आज तुझे मैं अपना चमत्कार दिखाता हूँ। तू कहती है ना कि चमत्कार नहीं करते, ले अब देख। बस गुरुजी मेरी माँ को खुश और अच्छे से रखें, उन्हें अच्छी लाइफ ब्लेस करें, क्योंकि मेरा तो सब कुछ मेरी माँ ही है। गुरुजी महाराज, मेरी भांजी की भी अरदास है जिसको आप पूरा कर दो। उस बच्ची को भी आपसे बहुत सारी उम्मीदें हैं गुरुजी। गुरुजी उसकी भी आप अरदास पूरी करो, हर संगत की अरदास आप पूरी करें। गुरुजी महाराज, आपकी हर ब्लेसिंग्स का लख लख शुक्राना, लख लख शुक्राना। आपका आशीर्वाद मुझ पर, मेरे परिवार पर हमेशा ऐसे ही बना रहे। गुरुजी हमें हर परेशानी से बाहर निकालें, मुझे जॉब ब्लेस करें। इसी के साथ संगत जी मैं अपने सत्संग को यही विराम देती हूँ। अगर सत्संग करते समय मुझसे कुछ भी गलती हो गई हो तो प्यारी साथ संगत जी मुझे क्षमा करना। गुरुजी महाराज मुझे माफ करना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय।